जंग के बीच ईरान में भूकंप से हड़कंप और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सटे हॉर्मुज़गान प्रांत में यह भूकंप आया है। हॉर्मुज़गान में ही 3.8 तीव्रता से धरती कांपी है और 10 किलोमीटर की गहराई में यह भूकंप आया है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल इसको लेकर बड़ा दावा कर रहा है। वहीं खबर पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग के आसार को लेकर भी है। ईरान के साथ फिर अमेरिकी टकराव बढ़ सकता है और अमेरिका ने सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया है। कभी भी एयर स्पेस बंद होने की वार्निंग। मोसाद कमेंट्री का यह बड़ा दावा। और अमेरिका ने जारी किया है सिक्योरिटी अलर्ट। बड़ी खबर है, अमेरिकी नागरिकों से पश्चिम एशिया छोड़ने को कहा गया है। अमेरिका के 10 दूतावासों ने यह अलर्ट जारी किया है। बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया से जल्द लोग निकलें और गल्फ अलर्ट एक्स हैंडल पर इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। तो ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सवाल अब अशोक सर मैं आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि क्या ये भूकंप नेचुरल है या न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल एंजाइटी को देखते हुए इसे अलग तरीके से पढ़ने पर मजबूर होना होगा? क्योंकि सर मैं सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं, इस हालात के बीच में ये एडवाइजरी जारी करना, बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया से जल्द निकलने की बात कहना, व्हाट कैन दिस लीड टू सर? जी बहुत धन्यवाद सर भी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें जो हमको देखनी पड़ेंगी। एक तो ये प्रेशर बनाकर रखना चाहते हैं इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर, तो इसलिए ये जो इनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, जो अभी से हम अपने जो अटैक्स हैं, हमले हैं वो शुरू कर देंगे। तो एक तो इनको ये धमकी दी जा रही है और ये बताने के लिए जो हम बिल्कुल सीरियस हैं इस बारे में, वो अपने लोगों को कह रहे हैं जो आप वहां से हटिए, क्योंकि ईरान से भी उसका जवाबदेही हमला हो सकता है। तो इसीलिए एक तो ये बात सोचने की है। दूसरी बात मैं समझता हूँ जो ईरान के तेवर हमेशा से, जैसे वो कहता है जो हम कोई बातचीत नहीं करना चाहते, हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं वगैरह, उसमें कह रहे हैं, पर मेरे विचार से ज़रूर कोई ना कोई बैक चैनल डिस्कशंस उनके बीच में हो रही हैं। मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप ने इसलिए अपना हाथ पीछे रोका है और उन्होंने इजराइल को भी कहा है जो आप भी इसमें कुछ वो मत करिएगा, और दोनों ने कहा है जो हम इन दोनों में सहमति है जो अभी इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ओमान और कतार जो कि उनको एडवाइस कर रहे हैं, वो जो मीडिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जो अभी अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे ईरान के ऊपर तो ये युद्ध और बढ़ सकता है, इसको फिर से फॉरएवर वॉर बन सकता है, और वो बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते हैं। दूसरा उन्होंने जरूर उनको बताया है जो बैक चैनल से जो उनके ईरान से बातचीत हुई है, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसको खोलने के लिए आगे बातचीत हो रही है। आखिरी बात जो आपने कही है जो ये भूकंप आया है, तो मेरे विचार से इस समय जो कुछ भी होता है उसको ऑन फेस वैल्यू नहीं ले सकते हैं सुरभि, इसको हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। सैटेलाइट आपके पास इमेजेस आती हैं, उनसे आपको देखना पड़ेगा जो ये किस प्रकार का है, क्या ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर ये ऐसा भूकंप आया है या ये नेचुरल भूकंप आया। तो मेरे विचार से थोड़ा इसमें समय लगेगा, तो इतनी जल्दी हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, परंतु किसी को भी हम ये नहीं कह सकते जो ये यकीनन ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, या फिर एक नेचुरल अर्थक्वेक आया है। अंडरस्टूड सर। लेकिन वहीं पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग की तैयारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमानों की ये बड़ी मूवमेंट और बेन गुरियन एयरपोर्ट में 10 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। हालांकि रिफ्यूलिंग विमानों की मूवमेंट से बेन गुरियन पर दबाव बढ़ा है और मोसाद कमेंट्री का ये बड़ा दावा है। 10 रिफ्यूलिंग जेट्स का बेन गुरियन की तरफ जाना संकेत क्या है? पांडे सर अगला सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि फुल स्केल वॉर के लिए अमेरिका तैयार है और ईरान से निर्णायक जंग की तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां पूरे ईरान में घातक हमलों का प्लान है और IRGC पर डायरेक्ट अटैक की ट्रंप से इजाजत। हालांकि पेंटागन के सोर्सेस से फॉक्स न्यूज का ये बड़ा दावा है क्या? यही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका तैयार और कभी भी फुल स्केल वॉर, क्योंकि ईरान से अब निर्णायक जंग की तैयारी में अमेरिका है। इजराइल में अमेरिका के 10 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और बेन गुरियन एयरपोर्ट में पहले से ही 30 रिफ्यूलिंग विमान तैनात हैं। IRGC के सभी ठिकानों पर हमलों की ट्रंप से परमिशन और पश्चिम एशिया में कभी भी एयर स्पेस बंद होने की ये वार्निंग। अब
एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान में सरकार बदलने की धमकी दी गई है और दूसरे देशों तक क्रांति फैलाना चाहता है ईरान। तेहरान की हरकतों पर लगाम लगाने का यह वक्त है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यह चेतावनी। रूबियो से इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज का यह दावा। अब पांडे सर, रिफ्यूलिंग जेट्स का मतलब आमतौर पर लॉन्ग ड्यूरेशन एयर ऑपरेशंस की तैयारी माना जाता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। अब इसी तैयारी के बीच में ये दावे छोड़ने की बात कि पश्चिम एशिया को आपको खाली छोड़ देना चाहिए क्योंकि कभी भी एयर स्पेस बंद हो सकते हैं, ये क्या संकेत देता है सर? क्योंकि ये फुल स्केल तैयारी को लेकर बड़ा कदम माना जाए, या यही समझ लिया जाए जो बात अभी अशोक सर ने कही कि ईरान को देखते हुए बैक चैनल डायलॉग जारी है, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और हॉल्ट को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि उसी को लेकर आगे खबर दिखाऊंगी सर, लेकिन यह तैयारी किस हद तक संकेत देती है कि ऑपरेशंस की तैयारी पूरी है? जय हिंद और धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने कहा और जो सिद्धार्थ सर ने कहा बिल्कुल सही है वो कि अमेरिका, हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में या पिछले 10 दिनों में जो हमें पास इनपुट्स आ रहे हैं कि उसके पास वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी में कमी आई है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम में कमी आई है। यूक्रेन अलग मांग रहा है, यूक्रेन पर जो अटैक किए गए बताया जा रहा है, यूक्रेन पर जो हम चर्चा की जा रही है, पिछले एक हफ्ते में 27 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो केवल एक को इंटरसेप्ट कर पाया है। अब वहां से भी विड्रॉ किए जा रहे हैं पेट्रोइड के बारे में जहां तक इनपुट्स आ रहे हैं। साथ में हमने देखा पूरी जो इस पर स्टैटिस्टिक्स आया कि जहां 2300 मिसाइलें थी, लगभग 2330 थी, वो अब जो 27 जुलाई के फिगर के हिसाब से वो मात्र बच गई हैं 750। तो और इसी प्रकार से जो पेट्रोइड सिस्टम था, वो थर्ड सिस्टम था, वो भी जो है लगभग आधा रह गया है। तो अब रिसोर्सेज नहीं है आपके पास लड़ने के लिए, जरूरी जो रिक्वायरमेंट है वो है, अपनी आप तैयारी कर रहे हैं। साथ में नेवल फोर्सेस में कहा कि जो हम जो डिफेंस सर्विसेज देते हैं उसमें कमी आई है, क्योंकि रिसोर्सेज के साथ साथ जो 5 इनके मेन वॉरशिप है उनके मेंटेनेंस पर असर पड़ा है। तो जब अगर आप लंबी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयारी भरपूर करनी पड़ेंगे। जहां तक बात है कि नैरेटिव सेट करने का, अमेरिका नहीं दिखाना चाहता कि वो किसी प्रकार से भी किसी प्रकार की उसके आहत करने की क्षमता में कमी आई है। तो ये जो एयर टू एयर रिफ्यूलर बताइए, 30 एयर टू एयर रिफ्यूलर तो बहुत ज्यादा है इसकी संख्या, क्योंकि एयर एक जाता है तो दूसरा रिफ्यूल करके उसको रिप्लेस कर सकता है। तो इसके जो ज्यादा रिफ्यूल का जो संदेश है उसके पीछे 2 ही कारण है, ऑपरेशंस कंटिन्यूअस हो, दूसरी बात कि हम रिफ्यूल कई सारे जो बैटल थिएटर्स है उसमें एक साथ लॉन्च कर सके। तो निश्चित रूप से लड़ाई की तैयारी है। लोगों को, अमेरिकी लोगों को कहना कि आप वहां से खाली करिए, ये सब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि हम बहुत तेज लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमेरिका को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है रिसोर्सेज की ताकि वो लंबी लड़ाई लड़ सके।